कृष्णा और प्रिया के बेटे जूनियर रोहित के जन्म लेने के 15 साल बाद अर्थ पर कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। अर्थ पर रहने वाले लोग कुछ दिनों के लिए गायब हो रहे हैं और जब वो वापस आ रहे हैं तो वो आधे इंसान और आधे एलियन बनकर आ रहे हैं। लोग अब उनको ह्यूमेलियन का नाम दे रहे हैं, मतलब अब अर्थ पर ह्यूमन के साथ साथ ह्यूमेलियन भी रह रहे हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि दूर अर्थ पर अब एक आइलैंड पर एलियंस एक कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट उन एलियंस को ना तो अर्थ से निकाल पा रही है और ना ही उस आइलैंड तक पहुंच पा रही है, क्योंकि उन एलियंस ने आइलैंड के बाहर चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बना ली है, जिसको अगर कोई भी क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो मारा जाता है। कोई भी बड़े से बड़ा हथियार उस शील्ड को तोड़ नहीं पा रहा है। सिर्फ वही ह्यूमंस उस आइलैंड पर जा सकते हैं जिनको एलियंस खुद पकड़कर अपने साथ उस आइलैंड पर ले जाते हैं, और जब वो ह्यूमंस उस आइलैंड से वापस आते हैं तो वो ह्यूमेलियन बन चुके होते हैं, मतलब आधे इंसान और आधे एलियन। लेकिन ह्यूमेलियन अपनी पुरानी याददाश्त भूल चुके हैं। वो खुद को अब ह्यूमन नहीं मानते, बल्कि वो खुद को एलियन ही समझ रहे हैं। पुलिस ने उनसे बहुत पूछताछ की है, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं है। बस उनके शरीर में से दिल यानी कि हार्ट गायब है और उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिल की तरह धड़क रहा है। जब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने उस डिवाइस को एग्जामिन किया तो उनको पता चला कि ये एक आर्टिफिशियल हार्ट है जो किसी मशीन या रोबोट में तो काम कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ये काम कैसे कर रहा है ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा। इस आर्टिफिशियल हार्ट से तो ये लग रहा है कि ये लोग अब ह्यूमंस नहीं रहे, ये लोग एक मशीन या एलियंस बन गए हैं। उधर उन ह्यूमेलियंस का कहना है कि हमारे शरीर में ये आर्टिफिशियल हार्ट हमारे जन्म से ही है। ह्यूमेलियंस उस आइलैंड पर उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। अब पूरी दुनिया में डर का माहौल है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी आर्मी उन एलियंस का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, और कोई भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर एलियंस अर्थ पर क्या करने आए हैं और वो ह्यूमंस को ह्यूमेलियन क्यों बना रहे हैं। एलियंस के उस आइलैंड को अमेरिकन लोगों ने एरिया 51 का नाम दे दिया है। एलियंस एरिया 51 में कई सालों से रह रहे हैं। वो सिर्फ तब एरिया 51 से बाहर निकलते हैं जब उनको किसी ह्यूमन को उठाकर एरिया 51 में लाना होता है, लेकिन उस समय भी उन एलियंस को कोई नहीं पकड़ पाता और ना ही उनको लोगों को पकड़ कर ले जाने से कोई रोक पाता है। सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर भी इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। CIA ने उन एलियंस से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन एलियंस की लैंग्वेज ना समझ पाने की वजह से CIA को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बस इतना पता चल पाया है कि एलियंस के पास ह्यूमन से ज़्यादा एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी है, इसलिए ह्यूमंस उन एलियन से जंग करने के बारे में सोचकर ही घबरा जाते हैं। फिर एक दिन इंडियन आर्मी का एक कर्नल क्रिश से मिलने आता है। क्रिश जो पहले से ही उन एलियंस और एरिया 51 के बारे में जानता है। कर्नल कहता है कि अभी उन एलियंस ने इंडिया से लोगों को उठाना शुरू नहीं किया है, लेकिन जल्दी ही वो दूसरे देशों की तरह हमारे देश पर भी पहुंच जाएंगे और लोगों को उठाकर एरिया 51 में ले जाएंगे, जिसके बाद हमारे देश में भी ह्यूमेलियंस बनने शुरू हो जाएंगे। तब वो कर्नल कहता है कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो उन एलियन से बात कर सके और ये जान पाए कि आखिर वो चाहते क्या हैं। आगे वो कर्नल कहता है कि उन एलियन से सिर्फ कोई एलियन ही बात कर सकता है। तभी वहाँ जूनियर रोहित आ जाता है। जूनियर रोहित कहता है कि आप चाहते हैं कि हम अपने दादाजी की ही तरह जादू से सिग्नल के थ्रू बात करके उसको अर्थ पर बुलाएं ताकि वो एरिया 51 के एलियन से हमारी तरफ से बात करे, क्योंकि ये सभी जानते थे कि जूनियर रोहित अपने दादाजी रोहित मेहरा की ही तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, और उसने भी अपने दादाजी की ही तरह एक सुपर कंप्यूटर बना लिया है जिसके जरिए जूनियर रोहित एलियंस को सिग्नल भेजता रहता है। इसलिए ही इंडियन आर्मी अब जूनियर रोहित और जादू से मदद चाहते हैं। जूनियर रोहित कहता है कि लेकिन अगर एरिया 51 के एलियन ने जादू के साथ कुछ गलत कर दिया तो तब कर्नल कहता है कि
हम जादू की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। अब क्रिश के कहने पर जूनियर रोहित जादू को सिग्नल भेजकर अर्थ पर बुला लेता है। जादू अर्थ पर आ जाता है और एरिया 51 के एलियन से बात करने को भी तैयार हो जाता है। उन एलियन से बात करने के बाद जादू बताता है कि एरिया 51 के एलियंस अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं और वो ह्यूमंस को भी एलियन बना रहे हैं, मतलब उनके जैसे, ताकि आने वाली जनरेशन भी उनके जैसी ही पैदा हो। जादू आगे बताता है कि एरिया 51 के एलियंस का बॉस, जिसका नाम विलेनियस है, इंसान का दिल निकाल कर उनको एलियन के दिल की जगह पर ट्रांसप्लांट कर रहा है और एलियंस का हार्ट ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर रहा है। विलेनियस ह्यूमंस के लिए एक मैसेज देता है कि अगर ह्यूमन उनके मुताबिक चलेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो विलियंस पूरी मानव जाति को खत्म करके पूरी अर्थ पर कब्जा कर लेगा। अब क्रिश इस मुसीबत से अर्थ को बचाने के बारे में सोच रहा होता है। तभी जूनियर रोहित कहता है कि प्रेजेंट में विलेनियस को हरा पाना नामुमकिन है, क्योंकि प्रेजेंट में विलेनियस पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गया है। विलेनियस पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन पास्ट में विलेनियस इतना पावरफुल नहीं था। जूनियर रोहित ने यूनिवर्स और एलियंस के बारे में इतनी स्टडी कर ली थी कि जूनियर रोहित को विलेनियस के पास्ट के बारे में सब कुछ पता था। असल में विलेनियस का जन्म एलियंस के एक स्पेसक्राफ्ट में हुआ था। विलेनियस के पैदा होते ही उनके स्पेसक्राफ्ट पर हमला हो गया था। उस स्पेसक्राफ्ट में विलेनियस के माता पिता और बाकी सब लोग मारे गए, लेकिन विलेनियस इस वजह से बच गया क्योंकि एक रोबोट ने उसको अपने शरीर में छुपा लिया था। फिर जब दुश्मन उस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सभी एलियंस को मारकर चले गए, तब उस रोबोट ने विलेनियस को बाहर निकाला। उस रोबोट ने कई सालों तक उस स्पेसक्राफ्ट में ही विलेनियस को पाला पोसा और बड़ा किया। उस रोबोट ने बड़े होने पर विलेनियस को बताया कि जिस प्लेनेट पर हम रहते थे वो तबाह हो चुका है और अब तुम्हारा कोई घर नहीं है। बड़े होने पर विलेनियस ने सबसे पहले उस दुश्मन को मारकर उसके प्लेनेट पर कब्जा कर लिया, जिसने विलेनियस के प्लेनेट को तबाह करके उसके माँ बाप को भी मार दिया था। अब विलेनियस पूरे ब्रह्मांड को अपना घर बनाना चाहता है और जैसे जैसे वो किसी प्लेनेट पर कब्जा करता रहता है वो और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। विलेनियस जिस प्लेनेट पर कब्जा कर रहा है वहाँ के लोगों को वो अपनी आर्मी में शामिल कर रहा है, जिस कारण विलेनियस के पास एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार हो गई है। अब जूनियर रोहित कहता है कि मैंने एक टाइम ट्रैवल डिवाइस तैयार किया है जिसकी मदद से हम पास्ट में जाकर विलेनियस को उस समय मार सकते हैं जब विलेनियस इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन हमें पास्ट के उस समय में जाना होगा जब अर्थ पर जादू का स्पेसक्राफ्ट आया था और उस स्पेसक्राफ्ट की ही मदद से हम स्पेसक्राफ्ट में जाकर विलेनियस को मार सकते हैं। और अगर पास्ट में विलेनियस मारा गया तो प्रेजेंट में विलेनियस अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाएगा और एरिया 51 डिसअपियर हो जाएगा। अब क्रिश, जादू और जूनियर रोहित उस टाइम ट्रैवल डिवाइस की मदद से पास्ट में चले जाते हैं और जब वो पास्ट के उस समय में पहुंचते हैं जब जादू का स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर आया था, तब वहां उनकी मुलाकात रोहित मेहरा यानी क्रिश के पिता और पास्ट के जादू से होती है। अब क्रिश अपने पिता जूनियर रोहित को पास्ट में सब कुछ बता देता है। जादू का ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार आया था। पहली बार जब रोहित मेहरा पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर आया उसके बारे में हमको ना तो पिछली फिल्म में दिखाया गया और ना ही लोगों को इसके बारे में पता था। इसके बारे में सिर्फ रोहित मेहरा और जादू ही जानते थे। अब क्रिश, रोहित मेहरा और प्रेजेंट का जादू मिलकर स्पेसक्राफ्ट की मदद से स्पेस में चले जाते हैं। अब वहाँ विलेनियस क्रिश को मिल जाता है। क्रिश और विलेनियस के बीच में फाइट होती है। विलेनियस क्रिश के हाथों मारा जाता है, लेकिन जब क्रिश और जूनियर रोहित जादू और रोहित मेहरा को स्पेस एंड पास्ट में छोड़कर वापस प्रेजेंट में आते हैं तो उनको पता चलता है कि प्रेजेंट में एरिया 51 अभी भी मौजूद है, वो डिसअपियर नहीं हुआ है। अब आगे क्या होगा, क्या प्रेजेंट में विलेनियस अभी भी जिंदा है, ये आपको क्रिश 5 फैन थ्योरी की वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।